दोस्तों लप्पू की आ चुकी है शामत, यानी कि जेल जाने की बहुत जल्दबाजी है इसको इतनी जल्दबाजी है कि पाकिस्तान से 4 बच्चों सहित एक औरत को उठाकर उसका सब कुछ बिकवा कर ये इसको एकदम अमीर बनना था, बहुत रईस और बहुत कुछ पाना था। और ये बंदे को अब जेल जाने की इतनी जल्दबाजी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी अभी लप्पू का एक वीडियो देखा, अब मैं आज जरा बिजी थी, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो अभी अभी आई हूँ। इसका वीडियो देखते ही जिसमें भगोड़ी अपनी प्रेगनेंसी की सफाइयाँ दे रही है, लोगों ने जो उस पर रिएक्ट किया है उस पर यह अपने जवाब दे रही है। 7 महीने पहले ही हमको लप्पू को पता था, मतलब इसको जो कहते हैं ना लोग जनानी जनानी, इसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से इसकी धुलाई की है, भगोड़ी आके उस पर सफाई दे रही कि 7 महीने ही हमें पता था, हमने 2 बार पहले भी चेक किया था। अब हमें इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक हुआ कि उसी तरीके के जैसे पहली बार। अरे किसको बेवकूफ़ बनाती भगोड़ी, ये भारत है, यहाँ भारत की महिलाएं प्रेगनेंसी के बारे में तेरी शक्ल देख के बता देंगी क्या सच है क्या गलत है। और वैसे भी अगर तू पैदा कर रही है नहीं कर रही है, नाली के कीड़े, गंदी नाली के कीड़े, कहाँ कहाँ की गंदगी तू ला रही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी। और आज भगोड़ी फिर से कह रही है जियो और जीने दो, भीख मांग रही है भारत के लोगों से कि मुझे यहाँ रहने दो, जीने दो। और तुझे अच्छी तरीके से बता दूं, भारत के लोग जिएंगे भी और तुझे नहीं जीने देंगे बिल्कुल किसी हाल में, क्योंकि तू ये डिजर्व नहीं करती कि तुझे यहाँ जीने दिया जाए। आज लपुआ क्या कह रहा कि भाई ये है वो है जो है तेरे ऐसे, अब मैं फिर कुछ ऐसा कह दूंगी ना फिर यूट्यूब उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए सॉरी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो लप्पू आज बड़ा वो कर रहा है, अरे जो बोलते बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए चूजे, तुझे फर्क तो तब पड़ेगा ना जब तेरे डंडे पड़ेंगे पुलिस के, जब तुझे अरेस्ट करके हमारी भारत सरकार ऑर्डर करेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगा। कब तक नोटिस का तू जवाब नहीं देगा, बचता रहेगा ना। तुझे क्या लगता है रामू काका कहेगा कि भैया मत जा, कोर्ट का नोटिस आया तो मत जा, बच जाएगा। तेरा फंसने का पूरा इंतजाम किया तेरे रामू काका ने, चिंता न कर। और ये भगोड़ी जो वहाँ बैठ कर जो भौंकती है ना, इसे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये भारत में है और इसको सारे वहाँ पे कोर्ट पे सारे जवाब देने पड़ेंगे जितने सोशल मीडिया पे देती है। आज इसने क्लियर किया है कि मेरे 12 चैनल है। मैं हमेशा कहती हूँ 10-12 चैनल पे काम करती है, तो इसके 12 चैनल चल रहे हैं इसमें। भगवान की कृपा से मेरी कोई कमी नहीं है। वायरल तो मैं वैसे भी जाती हूँ, तू बहुत अच्छा कर्म कांड करके आई ना, वायरल जाती है। मेरे पास बहुत पैसा है, चिंता ना कर। जेल में तेरे को कोई वहाँ ना तो 12 अकाउंट चलाने दिए जाएंगे, ना तुझे वहाँ खाने को ढंग से मिलेगा। वहाँ पे जली रोटी पानी वाली दाल के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और वो भी भरपेट मिलता है या नहीं इसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि यहाँ तो तू कहती ना मैं 18,000 की क्रीम लगाती हूँ, तेरे जो ये गड्ढे पड़े हुए हैं ना शकल पे, इन सब में वहाँ जेल की मिट्टी लगेगी। और तेरे जो जितना तू मेकअप करती है भरती है इन गड्ढों को, सब पता चल जाएगा। आज भगोड़ी को बड़ी तकलीफ हुई है कि लोग इसको ये कहते हैं वो कहते हैं। इसने कहा मुझे बड़ा बुरा करते हैं लोग, कुछ प्यार भी करते हैं। तुझे कोई प्यार नहीं करता। जितने भी तेरे अच्छे कमेंट आते हैं ना वो तेरे खुद की आइडिया है। यहाँ बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। भारत में कोई तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करता। रही बात हमारी, भाई हमारे देश में बैठी, हमारे टुकड़ों में पल रही तू, यहाँ पे तू एक ऐसी पनौती है कि तुझे बर्दाश्त कर रहे भारत के लोग, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी लात मार के यहाँ से फेंक दी जाएगी, चिंता मत कर। जो ये लपुआ ये कह रहा है ना कि लोग तो जलने वाले जलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, बहुत जल्दी तुझे भी फर्क पड़ जाएगा बेटा। जिस तरीके से तूने क्राइम किया है, तूने इतना बड़ा अपराध किया है अपने देश के लिए, तो बहुत जल्दी तुझे फर्क पड़ जाएगा। तो ये चूहा जो यहाँ बैठ कर ज्ञान बांटता ना, इसके ज्ञान की खुद इसे ज़रूरत है। जो इसने अपराध किया है उसका इसे अंदाजा भी नहीं ये लगा सकता। एक अंजलि बेचारी 64 दांत वाली अनपढ़ गवार, उसको ये पता ही नहीं है भाई 3-3 4-4 देशों का मामला है। और इस मामले में जब फैसला आएगा तो बड़े इसके ना कितने लोग नपेंगे इसमें। अभी इस चीज़ का इस लप्पू को अंदाजा भी नहीं है। 25 साल का हुआ है ना, परसों ये भगोड़ी कह रही थी 25 साल का हुआ है, तो अभी 25 साल का, अभी तेरी इतनी उम्र नहीं है कि तू इतने बड़े बड़े चीज़ों पर सोच सके। इतने देशों को तूने ताक में रखकर, इतने देशों का कानून तोड़कर भारत में बैठकर तू एक इनलीगल अवैध घुसपैठी को, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क कहा जाता है, वहाँ की एक औरत को 4 बच्चों सहित ला के यहाँ पर बैठा दिया ना तूने। और तुझे क्या लगता है भाई तू बच जाएगा, ऐसे ही गंदगी मचाते रहेगा,
कोई कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो तेरी धुलाई सिर्फ इसलिए करते कि तुझे तेरी असली औकात याद दिला सके। बकाया तुझे सजा देने के लिए तो हमारी भारत सरकार बैठी हुई है ना। कुछ लोग तेरे पक्ष में बड़े उससे बोल रहे हैं, चैनलों पर आ रहे एक दो औरतें, परकट्टी कुछ औरतें मर्दों वाली शक्ल वाली, जो हम लोगों का उसको देख के उसे बड़ी तकलीफ होती है कि भगोड़ी बोलते हैं, वो तो बड़ी ऐश कर रही हूँ, मजे कर रही। हम भी कह रहे हैं ऐश कर रही, मजे कर रही भगोड़ी। और भगोड़ी बोलेंगे इसको, भाग कर आई है, 4 बच्चों को उठा के लाई है, अपना घर बेच कर आई है, और ये इस तरीके से यहाँ पे दिखा रही कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, लोगों की नज़र लग जाती है। तो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है ना, 16 साल की उम्र की जो नई नई लड़की होती वैसे इसके तेवर रहते हैं। शर्म कर जरा। खैर शर्म की तो तुझसे उम्मीद भी हम नहीं करते, तुम जैसी औरतें शर्म नहीं करती। तुम लोगों के घर नहीं कुछ और हुआ करते हैं, उसका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ। तो जो लोगों को मिर्चें लग रही, मिर्चें लगने दो। इसलिए तुम्हारी इन हरकतों से हमें जलन नहीं होती, हमें तकलीफ भी नहीं होती। हमें इंतजार है उस पल का कि किसी दिन कोर्ट का ऑर्डर आए तुम्हारा अरेस्ट होने का, और बहुत जल्दी कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है कि तुम्हें अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। तुम्हारी यहाँ मर्जी नहीं पूछेगी जाएगी कि फोटो लेके योगी जी मोदी जी दहाड़े मार के रो, बिल्कुल चिल्लाओ कि योगी जी मोदी जी हमें रख लेंगे फोटो लेने से। तो इस गलत फहमी को जिसने भी तुम्हारे दिमाग में डाला वो बहुत नंबर 1 के बेवकूफ़ है। तुम्हें इस उसमें डालने वाले लोगों ने तुम्हें बुरी तरीके से फंसा दिया। खैर तुम्हें समझाना गलत है, क्योंकि तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो ना। जिस दिन सपने से जागोगे पता चल रहा हथकड़ियाँ लगा के जेल के अंदर हो। तुम्हारा ससुराल अच्छी तरीके से आने वाला है। और मैं जानती हूँ आज भगोड़ी किसकी बात कर रही थी, हमारा वीडियो देखती है तो भगोड़ी टेंशन ना ले, तेरी असली जगह हम तुझे रोज याद दिलाते और तुझे दिलाते रहेंगे। हालांकि हम जानते हैं तू इतनी निहायती बेशरम औरत है, तुझे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। तू इतनी गंदगी में उतर चुकी है भाई। जो इंसान ने अपने जो जफर के एक साइको टाइप की तू औरत, जफर के ने तेरी एक बात एक्सेप्ट नहीं की, उस सनक में तू भारत से पाकिस्तान से भारत उठाई 4 बच्चों को लेके। तू साइको औरत अपनी गंदी, जो तेरी गंदी सोच है, गंदी चाहत है, जो तेरी मतलब साइको है तेरा दिमाग, उसके लिए तू किस हद तक जा सकती है हम जानते हैं। तेरा मन तो बहुत करता है कि सोशल मीडिया पे बैठकर तू पहले की तरह गालियां दे, जैसे मोबिन मलिक सर को भी तूने गालियां दी, तेरे पे मुकदमे कस गए है ना। तू चाहती तो भारत के भी कोई लोग बोले तो तू उसे गाली दे। हमारे भारत की एक बहन को भी तूने बड़ी गंदी गालियां दी थी, पारुल को। तू चाहती तो अभी भी गंदी गालियां दे, लेकिन तू क्या करे, तू तो है मजबूर, तू कह नहीं सकती है। कुछ आज इसने बोला कुछ पाकिस्तानी भी हैं, मतलब एक कह भारत के लोगों से कह रही, इसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं। तो क्या तुझे लगता नहीं है कि हम लोग समझ जाते हैं तू किसको बोल रही है। हम तो कहते हैं तू दे गालियाँ, फिर हम तेरी कितनी अच्छी सी तेरी ठुकाई और धुलाई दोनों करते, तू भी याद करेगी। तो दोस्तों ये भगोड़ी है, भगोड़ी है, भगोड़ी ही रहेगी। जिसको तकलीफ होती ना इसे भगोड़ी कहने में, बेचारो तुमने भी ऐसे कांड किए होंगे जिससे तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन सॉरी हम इस कैटेगरी के नहीं हैं। हम एक इज्जतदार घराने के लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, और हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती भैया इस तरीके की कोई औरत अपना घर बर्बाद करके, अपने पति की प्रॉपर्टी बेच के, सब कुछ उजाड़ कर उसको दूसरे गैर इंसान के साथ रहकर उस बेचारे को रोज लथाड़े, रोज जलील करे। जिस तरीके से लप्पू के साथ चिपक चिपक कर ये गुलाम हैदर को जलाती है, जिस तरीके से वो मस्ताना और एपी सिंह के बीच में बैठकर ये गंदी हरकतें कर रही है, जिस तरीके से साथ इसकी शादी के दिन इसके नाक पे जो सिंदूर लगा था ना, आज एक बहन ने वो शॉर्ट वीडियो डाला था, वो एपी सिंह पूछ रहा है। अरे एपी सिंह भाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन कहेगा तुमने तो वकीलों की भी यहाँ पे नाक कटवा के रख दी। एक औरत का जो 4 बच्चों को लेके अपने पति को धोखा दे, कई लोगों के साथ रहकर यहाँ पे अवैध रिश्ते में रह रही, उसका नाक का सिंदूर पोंछ लो, उसके हाथ की रिंग कुछ ही, शायद वो रिंग डाला था लप्पू, एपी सिंह ने रिंग बदल थी, ऐसा भी कुछ कोई दिखा रहे थे। मतलब कितनी तुम्हारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे हैं, और ये भगोड़ी दिखाना क्या चाहती। बहुत जल्दी जाएगी बेटा, चिंता ना कर। जो तू बैठ के कह रही ना मेरे इतने चैनल है, मैं इतना कमाती हूँ, कुछ दिन ऐश कर ले, क्योंकि उसके बाद तुझे जेल में ऐश करने को नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी तेरा वो सारा पोटला बांध कर तुझे फेंक दिया जाएगा। और मैंने कल ही एक चैनल पे सुना कि ये जेल भी शायद ना जाए, सीधे डिपोर्ट ही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है गुलाम हैदर अगर मांग करेगा तो डिपोर्ट होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता गुलाम हैदर इसकी मांग करेगा।
और हो सकता है यहाँ से नेपाल डिपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ तो ये नेपाल तक तो ये लीगल आई ना, इसने धोखाधड़ी नेपाल से की है भारत घुसने की, तो नेपाल से भी इसके ऊपर FIR हुआ है। अब भारत से नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, सब जगह तक इसका रास्ते बंद हो चुके हैं। अब देखते हैं कौन से ग्रह में जाती है, क्योंकि इसको किसी भी देश में रहने का अब अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान जाएगी, बहुत अच्छे से इसकी खातिरदारी, वहाँ पाकिस्तानी लोग तैयार है इसकी खातिरदारी करने के लिए। हम तो कहते भैया इसको डिपोर्ट करो इसके पाकिस्तान में, ताकि वहाँ अच्छी से इसकी खातिरदारी हो सके। जितना इसने यहाँ गंदगी किया है और इसको वहाँ पाकिस्तान के लिए जितना जहर इसने उगलाया, इसको पाकिस्तानी लोग इसके अच्छे से मेकओवर करें। इसको बहुत शौक है ना मेकअप करने का, 10-10 आदमियों के साथ रहने का, तो वहाँ सारी इसका इलाज अच्छी तरीके से करे। हम तो ये चाहते हैं भाई, गलत तो गलत होता है, हम तो सच का ही साथ देते और सच के ही हमेशा साथ रहेंगे। तो भगोड़ी तेरी मिर्च से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता है कानून अपना काम कर रहा है और कानूनी तरीके से और सही तरीके से सही समय पर तेरा इलाज जरूर होगा। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम देखो, हम कोई जज नहीं है, हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने का, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार रखते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप इसमें मदद कर सकते हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी तरीके से सही चीज़ों को सच के साथ हम खड़े आपके साथ फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।